हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये क्या था? ये दुनिया का सबसे पुराना रिवर वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब आइए यहाँ हम लोग जानते हैं कैसे बना था ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। टिग्रस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, दो रिवर है जो टर्की के माउंटेन से निकलता था और सीरिया और इराक होते हुए पर्शियन गल्फ़ में जाकर मिल जाता था। पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ किसको कहते हैं? जहाँ पे दो रिवर जाकर मिलता है उसे गल्फ़ कहते हैं। अब आइए यहाँ पे मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो नदी के बीच में जो ज़मीन रहेगा उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, इसीलिए इसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और अब जानते हैं ये ज़मीन के वेस्ट में क्या था? अरबियन डिज़र्ट, अरब का डिज़र्ट था। ठीक है, ईस्ट में क्या था? ईरान का माउंटेन था। समझ आया आपको? और ये जानिए बहुत इम्पोर्टेंट, आज से करीबन 6000 साल पहले ये सिविलाइजेशन रहता था, अभी नहीं है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? मेसोपोटामिया का तो मतलब आप समझे। सिविलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी आबादी जहाँ पे हर कुछ एक सिस्टमेटिक वे से चले, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन हो, तो उस जगह को हम लोग सिविलाइजेशन के नाम से कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ से टिग्रस रिवर निकला, यहाँ से यूफ्रेट्स निकल के यहाँ से होते हुए पर्शियन गल्फ़ में जाकर मिल गया, और इसी लैंड को कहते हैं, ये जो यहाँ पे है इसी लैंड को मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, अब आइए यूफ्रेट्स रिवर यहाँ देख सकते हैं आप, टिग्रस यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया को हम लोग सिविलाइजेशन ऑफ द क्रीसेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है फर्टाइल क्रीसेंट ऑफ लैंड में बसा हुआ था, जो कि पर्शियन गल्फ से निकल के मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये जो देखें इसमें मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ, ये सब जो एरिया है पूरा, ये सब एरिया, इसको क्रिसेंट कहते हैं, द फर्टाइल क्रिसेंट। तो मेसोपोटामिया जो है इसी के अगल बगल में बसा था, तो इसीलिए मेसोपोटामिया को हम लोग कह सकते हैं सिविलाइजेशन ऑफ द क्रिसेंट। ठीक है, अब जानते हैं मेसोपोटामिया का जो साउथ पोस्ट है, साउथर मोस्ट पार्ट है, साउथ में जो पार्ट है उसे समर कहते हैं। ठीक है, समर, सुमर जो कहिए, ये हार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था। क्या था ये सुमर में, वो जानेंगे हम लोग। नॉर्थ में बेबीलोनिया था। ठीक है, बेबीलोन सुने होंगे, ये जगह था। नेक्स्ट, सेंट्रल को अकाड कहते थे। समझ आया? साउथ को समर कहते थे, नॉर्थ में जो जगह है उसको बेबीलोनिया, सेंट्रल में जो जगह था अकाड, हाईलैंड था एक ऊंची जगह नॉर्थ में थी, नॉर्थ ईस्ट में, उसे असीरिया कहते थे। समझ आया? तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, अब जान के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैप में देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये सब यहाँ से ये ग्रीन जो पार्ट है ये सब मेसोपोटामिया के अंदर में आता है। ये यहाँ से निकला है यूफ्रेट्स, यहाँ से टिग्रिस पर्शियन गल्फ में मिल गया। यहाँ देखिए सुमर जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ सुमर है, बेबीलोनिया यहाँ पे है। ठीक है, ये सब सिटी का नाम है इसका, मेसोपोटामिया के अंदर में जो था। आगे ये सबको अलग से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेसोपोटामिया बना कब था? 3500 BC से
लेकर 500 BC तक चला था। कितना बड़ा था देख रहे हैं, ठीक है। अब ये इस मेसोपोटामिया लैंड को अलग अलग रूलर्स लोग जो है रूल किया था। सबसे पहला जो था सुमेरियंस, इसको रूल किए। सुमेरियंस के बाद बेबीलोनियन किए, फिर एसीरियंस किए, देन लास्ट में साइरस ऑफ पर्सिया किया, ठीक है। पर्सिया अभी हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं ये पर्सिया को। पहले ईरान का नाम पर्सिया था और अभी ईरान का कैपिटल आपको मालूम है तहरीन है, ठीक है। ईरान और इराक अलग है, याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ का सिटी और कैसा था वो जानते हैं, सिटी वगैरह स्टेट्स। तो जैसा कि जानते हैं हर बड़े स्टेट का एक इम्पोर्टेंट सिटी होता है, जैसे कि अपना वेस्ट बंगाल में कोलकाता आता है। इस तरीके से ये सब जो सिटी था ये 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था, इससे भी ज़्यादा में। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करना है। इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो है हमेशा लड़ाई होता रहता था। बैटल मतलब लड़ाई होता रहता था, किस लिए? पावर के लिए, रिसोर्सेस के लिए। कांस्टेंट लड़ाई करता था, कांस्टेंट थ्रेट ऑफ इन्वेजन था फ्रॉम नोमैडिक। नोमैडिक मतलब ऐसा होता है ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो जिसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये सिविलाइजेशन को, जैसे कि हम लोग जानते हैं अरब डिज़र्ट था इसके वेस्ट में, तो वहाँ से नोमैडिक ट्राइब्स का इन लोगों को खतरा था। इन्वेजन मतलब होता है हमला करना, तो खतरा था। अब आइए इसका इम्पोर्टेंट सिटीज़ जानते हैं मेसोपोटामिया का क्या था। बेबीलोनियन, उरुक, एडू, लागास, उर या सिटी का नाम है ये। इंडिया में जैसे सबसे छोटा सिटी का नाम गोवा, 3 वर्ड है ना, उसी तरह यहाँ मेसोपोटामिया में था ये UR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर एक सिटी में जो था ना, गॉड को ये लोग वर्शिप करते थे और उस गॉड को ये लोग कहाँ बना कर रखते थे? जिगुरत में, या टेम्पल टावर कहते हैं, जिगुरत कहते थे उस समय में। यहाँ गॉड का इमेज वगैरह बनाकर रख दिया जाता था, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा ये जिगुरत बनता किससे था। सन बेक्ड ब्रिक्स मतलब ऐसा ईंटा जिसको सन के गर्मी में पकाया गया हो, इससे बनाया जाता था। आर्टिफिशियल हिल के ऊपर थोड़ा ज़मीन ऊंचा करके वहाँ पे बनाया जाता था, जो कि दूर से भी इसे लोग देख पाएँ, ठीक है। अब आइए ये जो जिगुरत था, इसमें इस सिटी में जो था, उस सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वगैरह सब काम आता था, ठीक है। मतलब यहाँ से पूरा गवर्नमेंट इन लोगों का चलता था, इम्पोर्टेंट सिटीज़ था ये। जिगुरत भी उसी में रहता था, इम्पोर्टेंट सिटी में। अब जानते हैं, ये देखिए जिगुरत इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये सब सीढ़ी है, इस तरीके का डिज़ाइन था। अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग जो बनाए थे, सिटी प्लानिंग जो किए थे, इन लोगों का नॉट वेरी वेल प्लान सिटी, ये लोगों का बहुत अच्छे से प्लान नहीं था मेसोपोटामिया का, ठीक है। स्ट्रीट जो था बहुत नैरो था, एकदम पतला पतला, हमेशा गंदा वगैरह अच्छा नहीं रहता था, ठीक है, पतला सा है। तो सिटी अच्छा से प्लान नहीं था। घर कैसा बना कर थे ये लोग, ऐसा घर रहता है सेंट्रल कोर्टयार्ड। जैसे कि सेंट्रल कोर्टयार्ड का मतलब होता है बीच में आंगन रहेगा। गांव वगैरह में आप देखे होंगे बीच में आंगन है, उसके चारों तरफ या 2 तरफ 3 तरफ से घर बना रहता है, तो उसी को सेंट्रल कोर्टयार्ड का वही मतलब है। घर बनाते किससे थे? मड हो गया, रीड्स, पाम ट्रीज़, ये सब से ब्रिक यूज़ करके बनाते थे ये लोग घर, ठीक है। अब आइए जानते हैं मेसोपोटामिया सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी मतलब कैसे लोग रहते थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कैसे लोग रहते थे, तो वो जानते हैं। सबसे ऊपर इन लोगों का किंग था, ठीक है। किंग क्या था भाई? गॉड्स रिप्रेजेंटेटर था, मतलब गॉड को रिप्रेजेंट करता था।
अर्थ के ऊपर। किंग को ऐसा माना जाता था उस समय में, और किंग अपने आप को कहलवाता था। किंग के बाद आता था प्रिस्ट, ठीक है, जो जिगुरत वगैरह में रहकर सब प्रिस्ट मतलब पंडित वगैरह उस टाइम के, ठीक है। अब आइए ऑफिसर्स, उसके बाद आता था, फिर आता था स्क्राइब्स। स्क्राइब्स मतलब होता है राइटर। तो सबसे ऊपर किंग था सोसाइटी में, फिर आता प्रिस्ट, फिर ऑफिसर, फिर स्क्राइब। अब आइए उसके बाद क्या आता था, उसके बाद मर्चेंट, बिजनेसमैन वगैरह, लैंड ऑनर्स, क्राफ्ट्समैन, एकदम ये सब मिलके मिडिल क्लास बनाते थे, और उधर जो है वो सब अपर क्लास बनते थे। और यहाँ देखिए प्रिजनर, प्रिजनर मतलब जो लड़ाई झगड़े में पकड़ाते थे उसे बंदी बना लिया जाता था। वॉर में लड़के जो पकड़ाया उसको बंदी बनाकर लोग स्लेव बनाते थे, नौकर बनाते थे। पीजेंट्स हो गया, ये सब मिलकर सबसे लोएस्ट रैंक बनाता था सोसाइटी में, समझे। और जैसा कि हम लोग जाने, ये मेसोपोटामिया हमेशा एक कांस्टेंट लड़ाई झगड़े में, बैटल में फंसा हुआ था। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को भी, जो भी सिटीजन है, उसे आर्मी में सर्व करना होता था, कंपलसरी था, ठीक है, कि आपको आर्मी में आकर सर्व करना है कुछ सालों के लिए, ठीक है। आते हैं अब यहाँ देखिए, जैसे कि ये किंग का फोटो है, स्टोन के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। बेबीलोन का ये किंग है, किंग मिलिस फिपक, ठीक है। अब ये है स्टोन स्टैचू ऑफ अ मेसोपोटामियन वर्शिपर और प्रिस्ट। प्रिस्ट का ये स्टैचू बना हुआ था। ये सब अपर क्लास के लोग थे तो अपना स्टैचू बनवा लेते थे। अब जानते हैं यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि किंग जो अभी बना था उससे भी पहले प्रिस्ट लोग जो थे किंग थे। ये मेसोपोटामिया को सबसे पहले प्रिस्ट लोग रूल किए थे। ये कैसा, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। कैसे रूल करते थे ये लोग वो जानिए। ये जो थे नॉट ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है सब पावर एक हाथ में रहेगा। तो जब प्रिस्ट लोग किंग थे, इन लोगों के पास सब पावर नहीं था, कुछ पावर था, कुछ पावर और किसी के पास रहता था, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग जो थे ऑटोक्रेटिक नहीं थे। और क्या था, पोजीशन जो था हेरिडेटरी नहीं था, मतलब प्रिस्ट है, उसका बेटा, एक प्रिस्ट मरेगा उसका बेटा फिर बनेगा किंग, ऐसा नहीं था। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है हेरिडेटरी का मतलब होता है राजा मरा राजा का बेटा बनेगा। लेकिन जब प्रिस्ट लोग किंग थे मेसोपोटामिया में तो इस तरीके का कोई रूल था नहीं, ठीक है। अब जानते हैं ये लोग किंग जो थे तो क्या क्या किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सिटी को एनिमीज लोग से बचाना का, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ कैनल्स, रोड, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर, ठीक है। ये सब इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रोड बनाओ भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए, जस्टिस दो, इंसाफ करो, सब ये सब किंग का उस समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो देख रहे हैं ये पूरा मतलब एक तरीके का सिस्टमेटिक वे है, तो इसीलिए इसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ के लोग करते क्या थे जीने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे, मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, एकदम धांसू तरीके से होता था भाई यहाँ पे। तो ये लोग उगाते क्या थे, वीट, बार्ली, पल्सेस मतलब दाल वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। ये बार्ली, ये भी एक काइंड का वीट ही है, काइंड ऑफ वीट, ठीक है। तो इस रीजन में जो था ना मेसोपोटामिया में, लिटिल रेनफॉल होता था, बारिश होता था बट ज़्यादा नहीं, और जो रिवर में पानी रहता था उससे ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो इन लोगों को पानी का
प्रॉब्लम होता था, तो इसीलिए ये लोग एक एडवांस सिस्टम बनाए, पेरेनियल इरिगेशन। ठीक है, ये है क्या, पेरेनियल इरिगेशन में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था, एक कैनल बनाया जाता था रिवर से पूरे सिटी में, और वो रिवर का पानी जो है उस कैनल में आ जाता था, तो इससे ये लोग एग्रीकल्चर कर पाते थे। तो ऐसे कैनल बनाने वाले सिस्टम को ही, इसी को इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई। इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई। ठीक है, पानी वगैरह चाहिए, तो इस सिस्टम को कहते हैं पेरेनियल इरिगेशन। ओके, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो कैनल बनाते थे ये लोग अच्छा खासा चौड़ा बनाते थे। ठीक है, जो कि ये चौड़ाई जो था इन लोगों का नेविगेबल, नेविगेबल मतलब होता है वहाँ से कुछ भी ट्रांसपोर्ट वगैरह नाव से हम लोग इधर उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, रास्ता था, इसीलिए इतना चौड़ा था कि यहाँ से गुड्स पीपल लोग आना जाना करते थे ये कैनल से। अब आइए, ऑक्स, ड्रोन, प्लॉ एंड व्हील कार्ट ये लोग इन्वेंशन कर चुके थे, किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए। गाय वगैरह बैल वगैरह को से ये लोग खेत जो हो गया ज़मीन को जोतवाते थे। ठीक है, इन्वेंट कर चुके थे ये मेसोपोटामिया लोग। अब जानते हैं आगे, ट्रेड, बिजनेस किस तरीके से करते थे। ऑक्यूपेशन तो जान गए, ये उगाते हैं, इस चीज़ का फसल उगाते हैं, तो बिजनेस करते कैसे थे ये लोग। जो बिजनेस है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करते थे, जैसे कि अरबियन सी वगैरह को ये लोग पार करके कहाँ पहुँच जाते थे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका वगैरह जाकर ये लोग बिज़नेस करते थे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ के जो बिजनेसमैन लोग थे मेसोपोटामिया के, ग्रेन्स हो गया, वूल हो गया, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा हो गया, ये सब ले जाकर एक्सपोर्ट करते थे। और लेते क्या थे उसके बदले में, एक्सचेंज में कॉपर लेते थे, लीड, प्रीशियस मेटल्स, ये सब वहाँ से लेकर आ जाते थे अपने जगह में। ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी ये लोग आते थे, उस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो इंडिया में आकर ये लोग क्या लेकर जाते थे, टिम्बर हो गया, लग्जरी गुड्स में क्या आता है, वही आइवरी, पर्ल्स, स्पाइसेस, इसकी ये सिल्क, ये सब कपड़ा है। ठीक है, आइवरी, ये सब स्टोन सब है, ये सब लेकर जाते थे। तो बिजनेस देख रहे हैं ये लोग, एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन में भी जाकर करते थे। ये कैसे पता चला, जैसे कि देखिए मेसोपोटामिया का जो सील था, सील क्या होता है, बस एक ये मिट्टी का गोल चरकुटा ये सब बना हुआ होता है, उसको इन लोग एज अ बिजनेस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसका फोटो, तो इससे पता चलता है मेसोपोटामिया का जो हम लोग को सील है ना, इंडस में दिखा, इंडस वैली में, ये इंडिया में बसा हुआ था। जैसे कि मेसोपोटामिया टिग्रस और यूफ्रेट्स के बगल में था, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बगल में था, जो कि इंडिया में है। तो इसका सील पाया गया इंडस में, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जो थे एक दूसरे में बिजनेस करते थे। तो ये सब इतना दूर दूर जो बिजनेस कर रहे हैं जाकर, कैसे जाते थे, तो ये लोग व्हील कार्ट्स बना लिए थे लैंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैलेक्स बना लिए थे। कैलेक्स क्या है, एक तरह का राफ्ट है जो पानी में चलता है। ठीक है, ये सब पानी में चलने के लिए कैलेक्स बना लिए, व्हील कार्ट्स रोड पे चलने के लिए लैंड पे। ठीक है, इससे जाकर ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे और बिजनेस करते थे। जैसे कि यहाँ देखिए आप, मेसोपोटामिया का ये सील है, यहाँ सिलेंड्रिकल है, स्क्वायर शेप में ये सब सील होता था। ये लोग एज अ बिजनेस करते थे, तो वो उसको देते थे, वो उसको देते थे, इस तरीके से, समझे। अब आइए, ये है कैलेक्स, ये दिख रहा है, इससे ये लोग पानी के रास्ते में ट्रैवल करते थे और बिजनेस करते थे। इसको कैलेक्स कहते हैं, ये जो चीज़ है राफ्ट। ठीक है, अब आते हैं, अब जानते हैं, जैसे कि बेबीलोन एक सिटी था, आपको मालूम है मेसोपोटामिया का,
तो उसका एक रूलर था हम्मुरबी, ठीक है। ये पावर में कब आया था? 1792 BC में। स्टार्ट कब हुआ था मेसोपोटामिया? 3500 BC में, 3500 BC में। पीछे चलता है ये BC, ठीक है। ये अब आएगा 1500 BC, इसीलिए ख़त्म हुआ था 500 BC के लगभग, ठीक है। ऐसा पीछे क्यों आता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन 1 में आगे, ठीक है। यहाँ जानिए, तो ये जो हम्मुरबी था रूलर 1792 BC में पावर में आया, तो ये एक चीज़ बनवाया। क्या बनवाया भाई? लीगल कोड। लीगल कोड क्या था? सिस्टम ऑफ लॉ था। इसे लिखवाया गया था एक स्टोन के ऊपर, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्योंकि उस समय पेपर का तो इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ये लोग स्टोन पे लिखवाते थे, क्ले पे लिखवाते थे कि इस तरीके से फॉलो करो रूल्स वगैरह। ये हम लोगों को ऐसा लीगल कोड पता कैसे तो चला? 1901 में ब्लैक स्टोन मिला एकदम, ठीक है। कहाँ पे मिला था? सूसा में, जो ईरान में एक जगह है, वहाँ पे मिला है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये लीगल कोड उस समय में भी था। उसको कहा क्या जाता है? हम्मुरबीज लीगल कोड, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आज से लगभग 4000-5000 साल पहले भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन का कितना इम्पोर्टेंस रहा था, ठीक है। ये हम्मुरबी, वो जो स्टोन वगैरह था उसमें और भी कुछ था, लिखा हुआ कोड है, उसमें बहुत सारा दिखाता है फ़ोटो कि कैसे हम्मुरबी जो रूलर है पुअर को बचा रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए पिक्चर में ऐसा इस किस्म का स्टोन रहता था, यहाँ पे ये बना हुआ है और किसी में लिखा हुआ रहता था कोड पूरा। तो लोग तो ये लिखा हुआ ये लोग तो लिखते थे नहीं, ठीक है, लैंग्वेज डेवलप हुआ नहीं था। तो पिक्चर्स वगैरह बनाकर रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाया जाता था। जैसे कि अभी भी हम लोगों को रोड के ऊपर बहुत सारा साइन दिखता है, पिक्चर्स, ना कि लिखा हुआ रहता है बहुत कुछ। तो उस साइन के मदद से हम लोग करते हैं उसी समय। तो उस समय में भी इस तरीके का साइन वगैरह बनाता था, आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े क्या, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े हैं ये मेसोपोटामिया, वर्ल्ड्स का जो था अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बोल चुके हैं, रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन क्या था, ये सब कवर हो चुका है लेसन 2 में, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कहाँ से निकला था, यूफ्रेट्स और टिग्रस रिवर से। कब से चला था? 3500 से लेके 500 लगभग BC में, ठीक है। हर सिटी में एक जिगुरत रहता था जो कि टेम्पल है, वहाँ पे गॉड को रखकर ये लोग पूजते थे। ये लोग बिजनेस, ट्रेड कैसे करते थे? एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन जा जाकर, दैट मीन्स बहुत सारे सिविलाइजेशन में मिलकर करते थे। ये सब आज पढ़े हम लोग। आगे जानते हैं कुछ वर्ड्स था जैसे कि ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। प्रिस्ट जो किंग थे उन लोगों के पास सब पावर नहीं था। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो होगा, जैसे कि अभी बाप दादा का कोई भी ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी होता है, बाल बच्चे को मिलता है ना, लाइक दैट, उसी को हेरिडेटरी कहते हैं। तो उस समय में किंग जो थे वो मर गया तो उसका बेटा बनेगा, इस तरीके से था। पेरेनियल जानो आप, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एक कैनल बना रहेगा एकदम कंटिन्यूअस, ये इससे कनेक्ट होगा पूरा रिवर से लेके सिटी। जिगुरत टेम्पल को कहते हैं, ये तो पता है आपको। डन। तो आज के लिए इतना ही था, इसका पार्ट 2 हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।